नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जिस तरीके से ईडी के सम्मनों को नजरअंदाज कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शायद वो किसी साजिश की तरफ एक इशारा है। साजिश ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल, जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी राह पर चल निकले हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 20 तारीख को झारखंड के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। क्योंकि झारखंड में जब ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर पूछताछ कर रही थी, हेमंत सोरेन से, उनके सीएम आवास के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे, करीब 10,000 हथियारबंद लोग, जिस तरीके का हंगामा काट रहे थे, जिस तरीके से पूरा उन्होंने इलाके को हैक कर लिया, वो भी तब जब वहां पर धारा 144 लगाई गई थी। उन सबको दरकिनार करते हुए जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने हंगामा काटा, जिस तरीके से पूरे इलाके को बंधक बना लिया, ये सारा मामला बहुत चौंकाने वाला था। क्योंकि कानून के ऊपर जाकर कई राजनीतिक पार्टियां जो इस तरीके का खेल खेलती हैं, वो सचमुच बहुत चौंकाने वाला होता है। हो कुछ और रहा होता है, लेकिन ये जो घाघ राजनीतिज्ञ होते हैं, जो पॉलिटिक्स में ये घाघ लोग जो इन्वॉल्व हैं, वो इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं कि बाहर ऐसा दिखाई दे जैसे कि पहले से ही प्री प्लान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या गृह मंत्रालय ऐसा कुछ कर रहा है। ये बात जो हेमंत सोरेन के मामले में निकलकर सामने आई है, ये सचमुच बहुत चौंकाने वाली है। क्योंकि झारखंड में जो कुछ हुआ वही सब दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोहराना चाहते हैं। आप देखें, जिस तरीके से कोलकाता के अंदर ईडी की टीम के साथ मारपीट की जाती है, ईडी के टीम के लोगों के सर फोड़ दिए जाते हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है, ये कोलकाता के अंदर हुआ। इसी तरीके ममता दीदी के कार्यकाल में ममता दीदी का वहां पर शासन है और उनके इशारे पर यह सारा गेम खेला गया, पूरा गेम प्लान था। उसी तरीके से झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने वहां पर जिस तरीके से हथियारबंद लोगों ने जिस तरीके से पूरा खेल खेला और ईडी की टीम को एक तरीके से पूरे सीएम आवास के अंदर बंधक बना लिया, यह सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन है, वो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सचमुच बहुत चौंकाने वाले हैं। क्योंकि इसी को कहते हैं राजनीति। जो काली राजनीति है, राजनीति का जो काला अध्याय है, दरअसल यही होता है। दरअसल हुआ क्या कि 20 नवंबर को झारखंड में जिस तरीके का बवाल मचा, हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के वक्त कराया है, वहां पर जो बवाल, कुछ ऐसा ही खेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रच रहे हैं अंदर ही अंदर। 20 जनवरी को ईडी की टीम ने सीएम आवास में जिस वक्त पूछताछ कर रही थी, उस वक्त सारे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी उससे पहले। लेकिन कांके के सीओ दंडा अधिकारी जय कुमार राम ने जेएमएम समर्थकों पर गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एक एफआईआर हेमंत सोरेन की तरफ से भी थाने के अंदर कराई गई है, जिसमें 500 सीआरपीएफ के जवानों को, अज्ञात जवानों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारियों को भी इसमें दोषारोपण किया गया, उन पर भी आरोप लगाए गए हैं, जिनका इस सारे मामले से ज्यादातर लेना देना नहीं था। और वहां पर ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 500 लोगों के 2000 सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूरे सीएम आवास को घेर लिया। वो सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके लेकर जाना चाहते थे। एयरपोर्ट पर विमान एकदम तैयार खड़ा था। ईडी की टीम होम मिनिस्ट्री के इशारे पर यह सारा काम कर रही थी, और होम मिनिस्ट्री इसलिए यह सारा काम करा रही थी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद झारखंड के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा दिया जाए। ये प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है। पूरे जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, वो सारा ऐसे बयानों से इस टाइम पे भरा पड़ा है
कि जैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की प्लानिंग थी। अगर ऐसा होता तो होम मिनिस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं आती और राष्ट्रपति शासन बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, बहुत आसानी से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यह मामला केवल ईडी की पूछताछ से जुड़ा था, दरअसल है क्या कि खदानों की जमीनों को लेकर वहां पर ईडी ने बहुत सारे कई मामले हेमंत सोरेन पे दर्ज किए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन एंड कंपनी ने झारखंड के अंदर बहुत सारी जमीनों पे अवैध रूप से कब्जा किया है और इस कब्जे को लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है और इस पर ईडी की टीम जो है उनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने उन पे मामला दर्ज किया हुआ है और ईडी की टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन हेमंत सोरेन है कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देने में जुटे हुए हैं और ये पॉलिटिकल रंग इस कदर आगे बढ़ चुका है कि उपरा जो राज्यपाल हैं वो तैयार बैठे थे इस्तीफा स्वीकार करने को और झारखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने को। 2000 सीआरपीएफ के जवान वहां अचानक भेज दिए गए थे और वो गिरफ्तार करके जो हेमंत सोरेन है उनको जेल में डालने के लिए लाने के लिए तैयार थे और पूरे घेराबंदी की गई सीआरपीएफ की और इस तरीके से वहां पर जो होम मिनिस्ट्री के इशारे पर यह सारा काम किया गया। लेकिन इसकी तस्वीर कुछ और है, जनता को कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको ये बताते हैं कि जो जिस तरीके से वहां पर 20 जनवरी को 11 बजे कांके रोड राम मंदिर तिराहे के ऊपर जिस तरीके से जेएमएम कार्यकर्ताओं ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 144 लगी होने के बावजूद नारेबाजी की, हंगामा किया, धरने प्रदर्शन किए, तो ये सारी चीजें जो कानून का उल्लंघन थी और वहां पर ऐसा लगने लगा था कि जिस तरीके से ईडी की टीम को यहां से जिंदा वापस नहीं निकलने दिया जाएगा। ये सारा हंगामा जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सीएम आवास के चारों तरफ घेराबंदी करने के बाद वहां पर हंगामा कर रहे थे। एक बात तो यह है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहादेव का आरोप है कि धारा 144 लगे होने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लोगों ने पूरा हंगामा काटे रखा और वहां पर उन्होंने धारा 144 की कोई रिस्पेक्ट नहीं की। उनके ही इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब 10,000 हथियारबंद कार्यकर्ता, हथियार क्या थे आप ये भी समझिए, हथियार क्या थे, भाले, तीर कमान, धनुष बाण, इस तरीके के जो हथियार थे, छुरे, उनको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग वहां पर पहुंचे थे, जो बहुत ही खतरनाक रूप से उन्होंने पूरे जो हेमंत सोरेन का निवास है, सीएम निवास है, उसको चारों तरफ से घेर रखा था और हंगामेबाजी कर रहे थे। जब ये खबर वहां पर जिला प्रशासन को वहां पर मिली और जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों ने एक दूसरे को वहां फोन करने शुरू कर दिए, उन्होंने इस बात का अपडेट होम मिनिस्ट्री को भी दिया। फिर वहां से सीआरपीएफ के करीब 2000 जवानों को इसलिए भेजा गया कि वो ईडी के अधिकारियों को वहां से सुरक्षित निकाल सके। ये काम के लिए इस काम के लिए सीआरपीएफ के जवानों की बटालियन को बुलाया गया था कि वहां से ईडी के अधिकारियों को सुरक्षित निकाला जा सके। जब ये सारा मामला वहां चल रहा था तो आप जरा बताइए, सोचिए कि किस तरीके से वहां पर ईडी की टीम को बंधक बना लिया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वहां पर कार्यकर्ता थे उनके द्वारा, और वो हथियारों से लैस थे। परंपरागत जो हथियार हैं वो वहां पर उनसे लैस होकर आए थे और पूरी तरीके से वो हमलावर थे कि किसी भी रूप में ईडी की टीम पर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो हमला कर देंगे। यानी कि अगर हेमंत सोरेन पे ईडी की टीम हाथ डालती है तो किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति वहां से जिंदा बचकर ना जा पाए, यानी कि ईडी की टीम का वहीं खात्मा कर दिया जाए। ये पूरा मामला, पूरा प्लान, जो जहरीला प्लान बनाया था हेमंत सोरेन एंड कंपनी ने,
सचमुच बहुत खतरनाक था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की इसे साजिश करार दे रहे हैं और इसके चलते सीआरपीएफ के करीब 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बहुत दुखद है। और ये जो शिबू सोरेन है, ये इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और वही इंडिया गठबंधन जिसका हिस्सा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी हैं। आप समझिए कि किस तरीके से ये सारा मामला तैयार किया जा रहा है। यानी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, वो भी इसी लाइन पर चल रहे हैं। यानी कि इनका रास्ता भी यही है और ये बार बार इसी के चलते ईडी के संबंध को ठुकरा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि किसी भी रूप में जब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए आए तो पहले तो ईडी की टीम को पूछताछ के लिए अपने घर पे बुलाया जाए, सीएम आवास में बुलाया जाए, और अगर वहां पर आती है तो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं दिल्ली और पंजाब के अंदर हंगामा शुरू कर दिया जाएगा और इसी कड़ी में इस तरीके का सीन क्रिएट किया जाएगा जैसा कि झारखंड के अंदर हुआ है हेमंत सोरेन के मामले में। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी ऐसी बात है कि चोर, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो ये लोग नेतागिरी के नाम पे, मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी चलाने के नाम पे जिस तरीके की साजिशें करते हैं, लूटते हैं जनता के पैसे को, और ऊपर से जब इनसे पूछताछ की जाए तो ये अपने पूरे मामले को इस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जनता में, जैसे देखिए केंद्र सरकार इनको जानबूझ के फंसा रही है। ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब उनको बंधक बनाने की प्लानिंग की गई थी तभी सीआरपीएफ के जवानों को वहां ईडी के अधिकारियों को बचाने के लिए भेजा गया था, जिसको अब प्रचारित किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ऐसा सब किया जा रहा था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और अरविंद केजरीवाल भी यही करना चाहते हैं। यानी कि आने वाले समय में आपको दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके का हंगामा देखने को मिलेगा जैसा कि अभी 20 तारीख को, बीती 20 जनवरी को झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के निवास के बाहर देखने को मिला था। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, समय आ रहा है आपको जरूर ऐसा सीन देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हेमंत सोरेन के रास्ते पर ही चल निकले हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।